हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का PYQ बोर्ड पर देखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट। जो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको पोटेंशियल दे करके ही उनमें एनर्जी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया गया। तो प्रूव दैट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी 12.27 अपॉन √V और आगे एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है कि जब किसी मास के साथ हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास वाला जो आपका पार्टिकल है या कोई मास वाला मटेरियल है तो क्या कैसे निकालते हैं? तो कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का। तो कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन P, और P उस मास का मोमेंटम है, मोमेंटम। एंड यू नो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी √2m के काइनेटिक एनर्जी। तो ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली हो जाएगी H अपॉन P हो जाएगा √2m के। और जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से तो ये भी पता है हमको काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होता है चार्ज की वैल्यू और इनटू में डेल्टा V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने इस क्वेश्चन में किसको एक्सेलरेट देखा है? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। तो K इलेक्ट्रॉन का हम लोग जनरली स्मॉल e से लिखते हैं, वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये डेल्टा V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। तो यहाँ पुटअप कर दिया जाए फॉर इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन √2m और K की वैल्यू हो जाएगी E कैपिटल V। अब जितनी भी आपकी नोन वैल्यूज हैं उनको पुटअप कर दीजिए, जो भी आपकी नोन वैल्यूज हैं। जैसे H फॉर प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.6 10⁻34। ये वैल्यू हमने SI में पुटअप की है H की। √2 m इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1, 2 और पहले लिख लिया जाए 2, और ये 9.1 10⁻31 किलोग्राम। E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, √ लगा हुआ है ये। और कैपिटल V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, तो कैपिटल V एज इट इज। तो जो नॉन वैल्यूज थी वो हमने यहां पर पुटअप कर दी। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो व्हेन यू सॉल्व ऑल दीज तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन में √V। ये √V वोल्टेज वाला जो √V है वो रह जाएगा, बाकी ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। और 10⁻⁻10 और ये रिजल्ट आया मीटर में। ये रिजल्ट मीटर में आ गया, ठीक है। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 एंगेज हो जाएगा 12.27 अपॉन √V और ये एंगस्ट्रॉम। प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाए तो बताओ वेवलेंथ क्या होगी। तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करते हैं। यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट और कर लेते हैं। अगर इस पूरी प्रॉब्लम में इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन होता, समझना, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन होता क्वेश्चन में तो आपका जो वर्किंग है, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे है वो ऐसे ही तो होता। ये इस रिजल्ट को देखो, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू होता H अपॉन
लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका h/√2 me कैपिटल V। और ये जो m है वो प्रोटॉन का मास लिया जाएगा। यहां पर आप जैसे इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है, m की जगह पर इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है, तो यहां पर आपका m प्रोटॉन का मास हो जाएगा। एंड चार्ज तो प्रोटॉन में वही होता है जो इलेक्ट्रॉन में होता है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करते